दोस्तों, एक 10 वर्षीय पुत्र अपने पिता के साथ रोज एक पहाड़ी की सैर पे जाता था। एक दिन पिता पुत्र दोनों सैर पे गए हुए थे। पुत्र पिता से बोला कि पिताजी एक काम करते हैं, आज एक रेस लगाते हैं, जो पहाड़ी पे पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। पिता ने कहा ठीक है। दोनों ने रेस शुरू करी। पुत्र आगे दौड़ रहा था, पिता उसके पीछे दौड़ रहे थे। थोड़ी दूर जाकर के पिता रुक गए। पुत्र ने पलट के देखा और बोला कि पिताजी अभी से हार मान ली, थक गए। पिता बोला नहीं, जूते में एक कंकड़ आ गया है, उसको निकाल लूँ फिर दौड़ूंगा। पुत्र बोला कि कंकड़ तो मेरे जूते में भी आए हुए हैं पिताजी, लेकिन मैं उनको निकालने के चक्कर में अपना समय खर्च नहीं करना चाहता। यदि मैं उसको निकालने रुक गया तो मेरा टाइम खर्च होगा और मैं रेस नहीं जीत पाऊंगा। और वो ऐसा कहकर आगे बढ़ गया। पिता ने कंकड़ निकाला, फिर से जूता पहना और फिर से रेस शुरू की। थोड़ी देर में वो पुत्र के बराबर में आ गए और उसके बाद पुत्र के आगे पहुंच गए। पुत्र अपनी पूरी कोशिश करके दौड़ने लगा, लेकिन चूंकि उसके पैर में वो कंकड़ चुभ रहा था, जिसके कारण वो दौड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी दूर दौड़ करके वो गिर गया और उसके पिता ने जब देखा कि पुत्र गिर गया है तो वो वापस आए। उन्होंने उसका जूता निकाला तो पैर से पूरा खून बह रहा था। वो उसे घर ले आए, मलहम पट्टी की और अपने पुत्र को समझाया कि बेटा मैंने कहा था कि तुम कंकड़ निकाल लो, तुमने कंकड़ नहीं निकाला। यदि तुमने कंकड़ निकाल लिया होता तो ये हाल नहीं होता। पुत्र बोला कि पिताजी मुझे लगा कि यदि मैं कंकड़ निकालने के लिए अपना समय खर्च करूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा और शायद मैं रेस हार जाऊं, इसलिए मैं दौड़ता रहा। पिता ने उसके सिर पे हाथ रखा और समझाया कि बेटा समस्या जब छोटी हो तभी उसका समाधान निकाल लेना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो यही समस्या आगे चल के विकराल रूप ले लेती है और हमारे लिए इतनी बड़ी नुकसानदायक हो जाती है कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जितना हम बचाना चाहते थे उससे कई गुना देना पड़ता है। तुमने अपना 1 मिनट बचाने के लिए उस कंकड़ को नहीं निकाला और अब तुम्हें 1 हफ्ते तक इस दर्द को सहन करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी भी ज़िंदगी में रोज़ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती रहती है। समस्या रूपी कंकड़ हमें चुभते रहते हैं, जिसे हम यह कहकर टाल देते हैं कि अभी कुछ नहीं होता, आगे चलते हैं, देखा जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो और ज़्यादा विकराल होते जाती है और जब हम उसका समाधान ढूंढने बैठते हैं तब वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि अब हमें लगता है कि शायद इसका समाधान ही नहीं होगा या हमारा समाधान निकलने के बाद भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समस्या और बीमारी ये शुरुआत में ख़त्म कर दी जाए, इनिशियली इस पर एक्शन ले लिया जाए तो बहुत अच्छा। शुरुआत में ख़त्म कर देंगे, नुकसान कम होगा, लेकिन यदि बाद में ख़त्म करेंगे नुकसान ज़्यादा होगा। ध्यान रखिए, विचार कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली कहानी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।